नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं TV9 न्यूज कास्ट और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। न्यूज कास्ट की इस कड़ी में आपको सुनाने आया हूं उस हरफन मौला IPS की मजेदार कहानी जिसे हजारों की भीड़ के सामने सरेआम जोड़ने पड़े थे हाथ। बाकायदा पुलिस की जिप्सी के ऊपर चढ़कर करना पड़ा था ऐलान। आज के वक्त में जिसकी किसी पुलिस या आला अफसर से उम्मीद करना ही बेईमानी होगा, कौन था पुलिस जिप्सी पर खड़े होकर सरेआम हाथ जोड़कर भीड़ से माफी मांगने वाला? हिंदुस्तान का वो मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हर सवाल के जवाब सुनने के लिए बस जुड़े रहिए मेरे साथ चंद मिनट के लिए। जराइम और खाकी की दुनिया से जुड़ी ये सच्ची मगर रोमांचकारी कहानी है अब से तकरीबन 3 दशक पहले की। तारीख थी 3 जून सन 1993 और इलाका था दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले के थाना नजफगढ़ का। जिला DCP यानी पुलिस उपायुक्त थे IPS UNB राव। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे मुकुंद बिहारी कौशल यानी MB कौशल। ढिचाऊ कला और मित्राओं गांव के गुंडों ने आटा मिल मालिक दो सगे भाई नरेश कुमार और सुरेश कुमार को दिन दहाड़े भीड़ भरे बाजार में गोलियों से भून डाला था। बाजार में सन्नाटा छा गया। दोहरे हत्याकांड की वजह थी मारे गए दोनों भाइयों द्वारा इलाके के गुंडों को टैक्स न देना, यानी चौथ वसूली मतलब रंगदारी देने से टूक इनकार कर देना। बवाल इस कदर बढ़ चुका था कि इलाके के लोगों ने दिल्ली पुलिस का सड़क पर निकलना दूभर कर दिया। जिधर दिल्ली पुलिस दौड़ती उधर ही इलाके के लोगों की भीड़ उसे दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस वापस जाओ के नारों के शोर के साथ घेर लेती। दोहरे हत्याकांड की दुस्साहसिक घटना को जिस नजफगढ़ इलाके में अंजाम दिया गया, उस दक्षिण पश्चिम जिले के DCP UNB राव उन दिनों अवकाश पर थे। लिहाजा पुलिस कमिश्नर MB कौशल ने हिंदुस्तान के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक मिश्रा को भीड़ से सीधा मोर्चा लेने भेज दिया। भले ही दीपक मिश्रा पश्चिमी दिल्ली जिले के DCP क्यों न थे, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिले की पुलिस व्यवस्था से उनका दूर दूर तक उन दिनों कोई वास्ता था ही नहीं। सवाल पुलिस कमिश्नर के हुक्म की तत्काल तामीली का था। DCP दीपक मिश्रा, थाना तिलक नगर SHO इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण राव और पश्चिमी जिले के तब स्पेशल स्टाफ इंचार्ज रहे इंस्पेक्टर रविशंकर कौशिक के साथ मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब के ये दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर अब क्रमशः सन 2014 और 2016 में DCP के पद से दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके हैं। IPS दीपक मिश्रा मौके पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ भी इस कदर बेशुमार कि उससे घिरे IPS DCP दीपक मिश्रा कुछ ही सेकंड में किसी को दिखाई देना तक बंद हो गए। लिहाजा दीपक मिश्रा ने टेढ़ी आंखों से देखा कि अब भीड़ उन्हें उचक उचक कर देखने को लालायत है। उन्हें देखने को लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने को उतारू हैं। यही पब्लिक की वो कमजोर नस थी जिसे दीपक मिश्रा की पुलिसिया नजरों ने ताड़ भांप लिया। उन्होंने सोचा कि जो भीड़ मुझे यानी DCP दीपक मिश्रा की एक झलक पाने को इस कदर बेताब है, तो क्यों ना इन्हीं नाजुक लम्हों में बेकाबू भीड़ की दुखती रग यानी नस को लगे हाथ दाब लिया जाए। दीपक मिश्रा कुछ वक्त के लिए भूल गए कि वो पश्चिमी दिल्ली जिले के DCP या कोई IPS अफसर है। भीड़ या फिर उनके अपने मातहत क्या सोचेंगे, दीपक मिश्रा ये भी भूल गए और खुद कूदकर पुलिस की जिप्सी के बोनट पर चढ़ गए। DCP को पुलिस की जिप्सी के ऊपर खड़ा देख एक बार को तो साथ मौजूद तमाम मातहत पुलिस अफसरान, सिपाही हवलदार, ACP SHO और इंस्पेक्टरों तक को सांप सूंघ गया। वे सहम गए यह सोचकर कि अगर कहीं नाराज भीड़ ने DCP की जिप्सी को पलट दिया तो क्या होगा। मगर पलक झपकते ही दीपक मिश्रा मौके पर बाजी पलट चुके थे। किसी जिले के DCP स्तर के आला अफसर को पुलिस जिप्सी पर खड़ा देखकर भीड़ के बीच शमशानी सन्नाटा छा गया। DCP मिश्रा ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर उठाए। चारों तरफ हाथ जोड़े जोड़े ही वे जिप्सी के बोनट पर घूम गए। उसके बाद उन्होंने गुस्साई भीड़ की ओर हाथ जोड़े वाली मुद्रा में ही बोलना शुरू किया। आप लोग की नाराजगी जायज है। आप लोगों के बीच रहने वाले आपके अपने 2 भाइयों को गुंडों ने मार डाला है। दोनों भाई बेकसूर थे। आप बस हमें ये बताएं कि आखिर अब आप दिल्ली पुलिस से चाहते क्या हैं, मतलब आपकी क्या मंशा है, सिवाय दोनों मारे गए भाइयों की जिंदगी लौटाने के।
भीड़ में से एक साथ कानफोड़ू आवाज आई, हत्यारों की गिरफ्तारी, हत्यारों को फांसी। पुलिस जिप्सी के बोनट पर खड़े दीपक मिश्रा ने लाउडस्पीकर से तेज आवाज में कहा, ठीक है, आप खुद शांत रहिए, सड़कें खोल दीजिए और पुलिस को 1 महीने का वक्त दीजिए। असली कातिल कानून के शिकंजे में होंगे, जिंदा या मुर्दा ये वायदा मैं नहीं कर सकता। इतना सुनते ही मौके पर मौजूद भीड़ खुद ही धीरे धीरे 9-2-11 होने लगी। अब से 28 साल पहले नाराज भीड़ को तरकीब से ताड़कर ठंडा कर लेने वाले दीपक मिश्रा सन 2019 में आईपीएस सेवा से रिटायर हो चुके हैं। 1984 बैच के आईपीएस दीपक रिटायरमेंट के वक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे। यह वही हरफन मौला दीपक मिश्रा हैं जिन्होंने तमाम जिंदगी खाकी वर्दी की नौकरी को भोगने के बजाय बस उसे जिया ही जिया। एक अदद इस उम्मीद में कि कहीं वर्दी में उनकी कोई बेजा हरकत जाने अनजाने खाकी की आबरू को बदनामी की आंच में न झोंक बैठे। उस घटना के 28 साल बाद अब टीवी 9 के इस संवाददाता से बात करते हुए दीपक मिश्रा कहते हैं, 1 महीने में हत्यारों को पकड़ने का वायदा किया था। एलन राव और रविशंकर कौशिक की टीमों ने वक्त से पहले ही मगर दिल्ली पुलिस और मेरे वायदे की इज्जत रखवा दी। वे दोनों सिर्फ 2 हत्यारों को ही जिंदा दबोच कर नहीं लाए थे, वरन हत्यारों के साथ नरेंद्र बल्लाज और किशन राजेश गैंग के कई और भी शूटर जीवित ही पकड़ लिए थे। दोनों भाइयों के हत्यारों की गिरफ्तारी पर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा पुलिस का 3,15,000 का इनाम घोषित था, जो कि आज के जमाने में करोड़ों की धनराशि थी। इस मजेदार कहानी के अंदर की कहानी भी अंत में चलते चलते सुन ही लीजिए। टीवी 9 ने जब इतने लंबे अरसे बाद इस हरफन मौला पूर्व आईपीएस को कुरेदा कि इतने साल बाद उस घटना में शामिल अफसरों के साथ साथ क्या आपको हवलदार सिपाहियों के नाम भी याद हैं, तो वे बोले, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। एसीपी प्रभाकर, इंस्पेक्टर एलन राव और रविशंकर कौशिक, और जहां तक याद आ रहा है हवलदार सतपाल विजेंदर, 3 सिपाही किशन लाल, जयवीर और सुभाष उस टीम में दिल्ली के दिलेर थे। बेबाक पुलिस अफसर की बेलाग ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो फिर देर कैसी और क्यों, कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए अपने मन की बात। अगली कहानी का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए मेरा यानी अपने दोस्त संजीव चौहान का कबूल कीजिए। नमस्कार।